गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री श्याम स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की जो डिक्टेशन है वो बहुत ही अच्छी डिक्टेशन है और हाई कोर्ट से रिलेटेड है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार से चिंतित सरकार कई उपाय आजमा रही है। कारोबार के क्षेत्र में तेजी लाना उसके लिए पहली चुनौती है, क्योंकि इस क्षेत्र की रफ्तार धीमी होने से न सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद में कमी दर्ज हो रही है, बल्कि रोजगार सृजन के मोर्चे पर भी अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए भी कई प्रयास किए गए, पर लक्ष्य तक पहुंचना अब भी मुश्किल बना हुआ है। बैंकों का कारोबार धीमा होने के पीछे एक बड़ा कारण रोजगार के अवसर पैदा न हो पाना और फिर लोगों की क्रय शक्ति घटना है। इसी के मद्देनज़र केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कारोबार में सुगमता लाने के मकसद से कंपनी कानूनों में 72 संशोधनों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कुछ कर प्रावधानों और वित्त विभाग की शक्ति को लेकर कॉरपोरेट जगत नाराज बताया जा रहा था, जिसे ध्यान में रखते हुए भी कुछ नियमों को लचीला बनाया गया है। इस तरह माना जा रहा है कि इससे कंपनियों को बेवजह सरकारी अड़ंगेबाजी से मुक्ति मिलेगी और उन्हें अपने कारोबार का विस्तार करने और उत्पादन, सेवाएं आदि बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। मौजूदा कानून में कारोबारियों के कामकाज में मामूली गड़बड़ी पाई जाने पर भी कड़ी सज़ा का प्रावधान था। इसके लिए भारी जुर्माने का भी नियम बना दिया गया था। इससे वित्त विभाग के अधिकारी कारोबारियों को नाहक परेशान करते देखे जा रहे थे। स्वाभाविक ही इससे कारोबारियों में नाराजगी थी। अब कंपनी नियमों में से आपराधिक सजा वाले प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा छोटी कंपनियों को भी सामाजिक दायित्व सीमित बनाने का नियम था। इसके चलते वे अपनी कमाई का तय हिस्सा सामाजिक कार्यों के मद में खर्च करने को बाध्य थी। इसके चलते मंदी के दौर में भी कई कंपनियों पर बेवजह बोझ बढ़ रहा था। इसके अलावा इस कानून का पालन
न करने पर कंपनियों को सख्त सजा का प्रावधान था। विराम। नए प्रस्ताव में इस कानून को लचीला बनाकर 50 लाख रुपए से अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर ही सामाजिक दायित्व सीमित गठन करने का प्रावधान लागू होगा। विराम। भारतीय बाजार में सबसे अधिक हिस्सा छोटे कारोबार वाली कंपनियों का है। विराम। फिर वही सबसे अधिक रोजगार का सर्जन करती है। विराम। जबकि हकीकत यह भी है कि बाजार में मंदी की मार भी सबसे अधिक उन्हीं पर पड़ती है। विराम। चूँकि बड़ी कंपनियों की तरह उनके पास मंदी के दौर में भी अपने कारोबार को चलाए रखने की पर्याप्त पूंजी नहीं होती, इसलिए वही छंटनी और कारोबार सिकोड़ने जैसे कदम अधिक उठाती है। विराम। ऐसे में उन पर सामाजिक दायित्व निभाने की बाध्यता लागू करने से नाहक बोझ बढ़ गया था। विराम। इसलिए नए प्रस्तावों के तहत उन्हें राहत देने का फैसला उचित कहा जा सकता है। पूर्ण विराम।